किसी ने बड़े काम की बात कही है कि खुद को ऐसा बनाओ कि जहां आप ना हो वहां लोग आपको याद करें और जहां आप पहुंचने वाले हो वहां लोग आपका इंतजार करें। नमस्ते दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। एक बार वो अपने शिष्य आनंद के साथ कहीं जा रहे थे। आप सब जानते ही हैं कि महात्मा बुद्ध घूमते रहते थे, प्रवचन करते रहते थे, किसी एक स्थान पर बहुत देर तक नहीं रुकते थे। तो उनके शिष्य आनंद थे, वो चल रहे थे और चलते चलते आनंद थक गए। अब उनको रास्ता पता नहीं था तो कहे कि पूछ लेते हैं किसी से कितनी दूर है। तो महात्मा उनको आगे जब रास्ते में जा रहे थे किसान दिखाई पड़ता जो खेत जोत रहा था। उसको रोकते हैं, उससे पूछते हैं, महात्मा बुद्ध पूछते हैं भैया वहाँ जाना है, कितनी दूर है यहाँ से। तो कहता अरे आ ही गए हैं, 2 किलोमीटर और है। 2 किलोमीटर कहता, उसके बाद वो मुस्कुरा देता है और महात्मा बुद्ध भी मुस्कुरा देते हैं। लेकिन आनंद चूंकि थक रहे थे, देखते हैं तो उनको बुरा लगता है। दोनों लोग हंस रहे हैं और कह रहे हैं 2 किलोमीटर जाना है। महात्मा बुद्ध कहते हैं चलो बस 2 किलोमीटर ही है, पहुंच जाएंगे। चलने लगे दोनों लोग। अब चलते चलते 2 किलोमीटर लगभग चले आए थे तो आनंद चूंकि थके थे फिर पूछते हैं कि प्रभु आया नहीं, 2 ही किलोमीटर तो बताए थे। और देखते हैं तब तक एक बूढ़ी माँ दिख जाती हैं। बूढ़ी माँ कुछ अपना सामान लेकर के आ रही थी। उनसे पूछते हैं कि इनसे पूछ लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है पूछ लो। अब पूछते हैं तो बूढ़ी माँ कहती है कि वो पूछते हैं माता जी वहाँ जाना कितनी दूर है अभी। तो बूढ़ी माँ कहती है अरे आ ही तो गए हो, बस 2 किलोमीटर और है। अब इतना कहे उसके बाद हल्के से हंस दी। महात्मा बुद्ध भी हंस दिए। अब आनंद देखे कहे उधर भी 2 किलोमीटर, अब ये भी कह रही 2 ही किलोमीटर, कितनी दूर है। आनंद तो खींच गए लेकिन महात्मा बुद्ध हंस रहे थे। अब वो देखे तो लेकिन कुछ बोले नहीं, भाई प्रभु को कैसे कुछ कहें। महात्मा बुद्ध ने कहा चिंता मत करो, आगे भाई 2 ही किलोमीटर मिल जाएगा, घबराओ मत। फिर आगे चलने लगे। थोड़ी दूर और चले तो आनंद ने फिर कहा प्रभु कितनी दूर है, थक गया हूँ, अब क्या करूँ। फिर वो आगे देखते एक आदमी दिख गया उनको जो अपने गायों को चरा रहा था, वहीं पर अपने जानवरों को चरा रहा था। उससे पूछे भैया उस गांव में जाना है, कितनी दूर है यहाँ से। तो कहता अरे आप लोग बहुत सारी दूरी तो आ गए हैं, बस थोड़ी ही दूर तो है, चलिए आपको उस रात नहीं होगी, अभी आप शाम तक पहुँच जाएंगे। ऐसा कह करके वो भी हल्के से मुस्कुराया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए। लेकिन अब आनंद ने जब इस बार देखा तो उसको गुस्सा आ गया अंदर से। अब वो दो दो करके आ रहा था, उसने अपना बैग रख दिया, बैठ गया, कहा प्रभु ये क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, 2 2 किलोमीटर है, जो मिलते वही कहते 2 किलोमीटर है, मुझे पता नहीं चला। और आप मुस्कुरा देते, कुछ उनसे कहते भी नहीं, कुछ पूछते भी नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा शांत हो जाओ, 2 किलोमीटर तो है लेकिन जो ये बता रहे हैं वो समझो। मैं जानता हूँ कि तुम थक गए हो और अभी ये दूर नज़दीक नहीं है, अभी यहाँ से 4 किलोमीटर और चलना है। मैं जानता हूँ, मैं इधर से आया हूँ, लेकिन मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ देख करके कि ये बता क्या रहे हैं। जब मैंने पहले किसान को देखा तो उसने कहा 2 ही किलोमीटर, वो भी जानता था कि 10 किलोमीटर है, लेकिन अगर वो 10 कहता तुम चलते भी नहीं एक कदम भी। तो उसका भी काम वही था, मेरा भी काम वही, एक मोटिवेट करना, वो भी यही कर रहा था, इसलिए मैं मुस्कुरा दिया। और जो बूढ़ी अम्मा थी उनका भी काम वही था, वो भी दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रही थी। अगर वो ये कहती कभी यहाँ से 8 किलोमीटर है तो आप थक जाते, तो वहीं बैठ जाते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चल रहे हो चलो, बस थोड़ी दूर है। तो मैं इसलिए हंस दिया, वो भी हंसी कि ठीक है पहुँच जाएंगे। उसके बाद जो तीसरे मिले उनके भी चेहरे पर जो थोड़ी सी मुस्कान थी, वो भी वही कह रहे थे पहुँच जाओगे, चिंता मत करो, रात होने से पहले पहुँच जाओगे अगर चलते रहोगे। तो वो भी मोटिवेट कर रहे थे, इसलिए हम मुस्कुरा दिए। तुम चिंता मत करो, तुम थक गए हो मुझे पता है, लेकिन देखो 2 2 किलोमीटर करके हम लोग 6 किलोमीटर आ गए। अभी यहाँ से 4 है लेकिन थक गए हैं, यहाँ बैठो, अब थोड़ी देर पानी पियो, एक कुछ खाओ पियो, देखो बैग में कुछ होगा, और हम लोग रेस्ट कर लो, 1 घंटे बाद चलेंगे, पहुँच जाएंगे, 1 घंटे 1.5 घंटे और है। और ऐसा कार्य करके आनंद को शांत करते हैं और आनंद का गुस्सा शांत होता, वो जाते हैं पानी लाते, पिलाते हैं, बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं, अपनी दूरी तय करते हैं। दोस्तों ये छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि हमें भी जीवन में दूसरे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए और इस प्रकार से बनना चाहिए कि हम किसी को हतोत्साहित न करें। ये विकल्प हमारे पास रहता है और आपके पास भी है। आप ऐसे लोगों के साथ रहिए कि जो आपको मोटिवेट करते हों, हतोत्साहित न करते हों। अगर आपको कोई चीज़ बता दी जाए, कोई भी काम कर रहे हैं और कोई ये कह दे अरे तो रास्ता बहुत कठिन है, इसमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप थक जाएंगे, आप चलेंगे ही नहीं। लेकिन अगर कोई यह कहने वाला है अरे इतनी मेहनत कर लिए हो, थोड़ा सा तो और है, थोड़ा और कर लोगे तो सफलता मिल जाएगी।
सफलता के रास्ते पर थकना मना होता है। और बहुत बार आप देखेंगे कि आप 99% सफल हो गए हैं, बस एक ही कदम चलना है और आदमी उसी एक कदम में थक जाता है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि सफलता कब मिले। आप देखते होंगे व्यवहारिक जीवन में लोग मेहनत करते रहते हैं और अगले क्षण सफल हो जाते हैं। परीक्षा में देता रहता पता नहीं होता कब हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन हो जाता है। तो बहुत बार होता है, अगर आप थकेंगे नहीं, सही दिशा में मेहनत करते रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए ऐसी बातें जो लोग कहें, जो आपको मोटिवेट करें, उनको फॉलो कीजिए और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करते रहिए, बताते रहिए, कर चलते रहेंगे, सफलता मिलेगी। इस प्रकार से भगवान ने बहुत सारे ऐसे लोगों को वहाँ आपके साथ दे रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ये बताते रहती हैं, इंडिकेट करती रहती हैं कि चलते रहिए। तो ऐसी चीज़ों के प्रति और भगवान ने जो कुछ आपको दिया है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए, अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि ऊपर वाले आपके प्रत्येक कर्म को, अच्छे और बुरे, सबको देखते रहते हैं और उसी के अनुसार आपको फल भी देते हैं। इसलिए सच्ची सोच के साथ सच्ची मेहनत करिए, कृतज्ञ रहिए, आपको जीवन में कामयाबी अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।